Now students, some two industries are there which is facing problem due to competition in the world, and they are not able to get more emphasis as they were getting earlier when they were in a very high position. ये दो इंडस्ट्री आपकी हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इट इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो झेलनी पड़ रही हैं. द मेन रीज़न इज़ दैट दे आर नॉट गेटिंग द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलरली. द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इरेगुलर, जिसकी वजह से जो उनकी मशीन्स हैं वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाती हैं, चलती नहीं हैं, और उनको इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है. मोरोवर जो मशीन्स दे आर यूजिंग दैट इज़ वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड. ठीक है, ओल्ड और आउटडेटेड मशीन्स हैं, जिसकी वजह से जो उनका प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है, मोरोवर दे हैव टू फेस द वेरी स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज़. क्योंकि लोग जो हैं वो कॉटन जो क्लोथ्स है उसको ज़्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एक तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, एंड द अदर रीज़न इज़ कि इट इज़ वेरी कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू द सिंथेटिक क्लोथ्स. तो इसलिए जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है. द अदर इज़ जूट इंडस्ट्री, जो कि इंडिया में कोलकाता में सबसे पहले सेटअप हुई थी इन द ईयर 1855. ठीक है, लेकिन नाउ अडेज इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स. ठीक है, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका. लेकिन इवन दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो फेसिंग वेरी टफ कॉम्पिटिशन्स. वाई? अगेन द प्रेजेंस ऑफ सिंथेटिक सब्सिट्यूट. जो नायलॉन जो होता है उसको ये जो है जूट को लोग क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं विद दैट नायलॉन, एंड जिसकी वजह से जो है जूट इंडस्ट्री जो है इट इज़ ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. इंटरनेशनल मार्केट में भी ये जो है इसका काफ़ी लो जो है रिस्पॉन्स मिलता है. ठीक है, एंड मोरओवर कभी कभी क्या होता है कि हमें इन कंट्रीज़ के साथ भी कॉम्पिटिशन्स में हम लोगों को उतरना पड़ता है. लाइक जो हमारी कंट्रीज़ हैं, नियर बाई कंट्रीज़ जो हैं, लाइक बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, फिलीपींस हैं, इजिप्ट है, थाईलैंड है. दे आर द गुड प्रोड्यूसर ऑफ द जूट टेक्सटाइल. ठीक है, तो इंडिया जो है उनको उनके साथ कंपैरिजन में कभी कभी उनके इट यूज़ टू लैग बिहाइंड दीज कंट्रीज़. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ को दे हैव टू फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, लाइक आयरन एंड स्टील है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, केमिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये नाउ डेज़ इट इज़ इन ग्रेट डिमांड. जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इसका डिमांड जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, बिकॉज़ ये न्यू टेक्निक्स हैं एंड पीपल यूज़ टू प्रेफर दीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. ट्रांजिस्टर है, टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम. ठीक है, पेजर्स, रडार्स, कंप्यूटर्स, etc. So many things is there which is developing day by day. And population जो है हमारी जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं दे आर गेटिंग द जॉब इन दिस इंडस्ट्री in a large scale. The other main topic of this chapter is the industrial pollution and environmental degradation. As you know that industries are increasing in a large number, and these industries is also causing so many problems of pollution in the country as well as in the atmosphere. We are having some four types of pollution which is created through these industries. The first one is the air pollution, water pollution, thermal pollution, and the noise pollution. The air pollution is that they are releasing the smoke and the other poisonous gases in the atmosphere, and which we are inhaling, and
इट इज़ क्रिएटिंग अ हेल्थ प्रॉब्लम टू अस। ठीक है, जो आप देखते हो कि चिमनीज़ वगैरह से जो है स्मोक जो है वो निकलता है, धुआं निकलता है, और वो धीरे धीरे क्या है पूरे एटमॉस्फेयर पे फैल जाता है। एंड व्हेन वी, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो हमारे उसके थ्रू हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें चला जाता है, एंड इट यूज़ टू क्रिएट अ हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स टू अस। ठीक है, वाटर पोल्यूशन जो है इट इज़ ऑल्सो कॉज बाय दीज इंडस्ट्रीज। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, ठीक है, एंड एफ्लुएंट्स जो होते हैं, दे यूज़ टू डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, इस टाइप के जो वेस्टेज हैं दे यूज़ टू रिलीज इन दिस वाटर, ठीक है, इनटू द रिवर्स। और रिवर्स में ये आने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे रिवर वाटर जो होता है वो भी क्या हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। एंड यही पानी जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, जो वहाँ पे जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जो भी हमारे वाटर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे जो होते हैं इसकी वजह से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थर्मल पॉल्यूशन में जो हॉट वाटर जो होता है, सम ऑफ द इंडस्ट्रीज दे यूज़ टू रिलीज द हॉट वाटर इनटू रिवर्स। ठीक है, दे यूज़ टू ड्रेन दीज हॉट वाटर इनटू रिवर्स विदाउट कूलिंग इट। ठीक है, उसको बिना ठंडा किए हुए ही वो उसको रिलीज़ कर देते हैं, एंड इट यूज़ टू अफेक्ट अ लॉट द एक्वेटिक लाइफ which is in that water or in rivers. The same way, water from the nuclear power plants and nuclear and weapon production facilities, they cause this kind of things, cause cancer, sometimes birth defects and miscarriages. इनकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनमें जो भी रिलीज़ करते हैं ये लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूशन, तो उसकी वजह से कैंसर्स और बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं, इस टाइप की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाती हैं, एंड विच द न्यू जनरेशन दे यूज़ टू फेस इन द कमिंग टाइम्स। नॉइज़ पॉल्यूशन आपको मालूम ही है, जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारे कान वगैरह जो होते हैं वो उनको भी एक उनकी जो सेंस जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, एंड इट यूज़ टू कॉज हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, एंड समटाइम इट ऑल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट और द पीपल हु आर लिविंग इन दैट नॉइजी एरिया, and it also used to increase the blood pressure of the patient and even the people who are living in those noise polluted areas. So all these pollution create a lot of disturbances among us. In the end, I would like you all people to come up with new suggestions that how you are going to control this air, water, thermal and noise pollution in the areas, and what the government should do so that this kind of pollution can be reduced. Read the chapter properly so that you can understand it more betterly. Thank you.